नशे में सरकार है, नीतीश कुमार है। कितने में लेके आए हैं? हम 200 का पी के अभी कुछ नहीं हुआ है। बिहार में हमें ट्रेन नहीं, हम बिहारियों को रोजगार चाहिए। देखिए सबसे बड़ा मूर्ख पता है कौन है? हम बिहारी। सॉरी, ये नगर निगम क्षेत्र है, मतलब 1 किलोमीटर आगे कम से कम 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। लोग दूसरे के घर से पानी भर के ला रहे हैं। बताइए, ये बिहार का सीएम बन सकते हैं? अगला सीएम किसान किशोर यही तो घूम रहे हैं, पाकी पाकी मोड़ी मोड़ी पुली में भीग रहे हैं। अभी कलकत्ता में एक लड़की का बलात्कार हुआ, क्यों नहीं तेजस्वी और राहुल बोले? बोल बिहार, बोलेगा बिहार तो सुनेगी सरकार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सीटू। क्या करते हैं? जी हम घूमते हैं, घूमते हैं? कहाँ घूमते? बेरोजगारी चलते। घुमक्कड़ है नहीं, बेरोजगारी बिहार में नहीं लोग रहा है, रोजगार नहीं है सब। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ का क्या बिहार सरकार जिम्मेदार है? कौन है? तो बिहार सरकार में फिर बदलाव देखते हैं, कैसी बदलाव करेंगे फिर इस बार वोट देते क्या हैं। बदलाव करेंगे? कोई जीत रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ बदलाव होगा तब ना, यहाँ पर रोजगार मिले, फैक्ट्रियाँ खुले तब ना। तो सही नेता को चुनिएगा तब होगा ना, तो बदलाव करिएगा इस बार। हाँ इस बार होगा बदलाव। तो किसको दीजिएगा वोट? वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हो कि नहीं? देते हैं, किसको दोगे? देंगे वोट। अब की नया नेता चुना जाएगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बताइए। पता नहीं है, लेकिन वो जहाँ तहाँ घरे घरे पैदल जा रहे हैं, घूम रहे हैं जहाँ तहाँ। और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लव हाँ? लव लव। क्या करते हैं आप? क्या करें, टोटो चलाते हैं। बहुत अच्छा काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और बताइए, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देंगे? किसको क्या देंगे? जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। हम लोग काम क्या है, जो बिहार में बढ़िया सुरक्षा कर सकते हैं उनको वोट देंगे हम लोग। तो अभी जो कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें से किसको पसंद, क्या लगता है कि किसकी बहार है? अब देखिए, चेहरे तो सबके मतलब हमारा भी चेहरा। आप लोग युवा है, यहाँ पे काफी युवा नजर आ रहे हैं, तो युवा चेहरे के तौर पर, युवा नेता के तौर पर किसको पसंद करते हैं? युवा चेहरे की नजर पर नहीं देते हैं, युवा काम की नजर पर देखते हैं। काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है तो अभी वहाँ पर वोट देता है। अब काम ही ऐसा होगा कि मतलब अब हम यहाँ पर चल गए, यहाँ पर 500 में आदमी खरीद लिए, अब वो नेता के पास जाएंगे वो लोग, तो क्या बोलेगा नेता कि साला तुमको 500 में खरीदे हैं, तुमको तुम्हारा वोट। कौन नेता बोलता है? अब कोई भी नेता, अब देखिए, अब मीडिया में तो नहीं बोल सकते हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। क्या नाम है? बबलू। क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं। तो आप किसको देखते हैं बदलाव के तौर पर? यहाँ बिहार में बदलाव के तौर पर किसको देखते हैं? चिराग पासवान। क्यों, क्या चिराग पासवान के बारे में कुछ बताइए। चिराग पासवान बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, इसीलिए लोग हम लोग उसी को चुन रहे हैं। नीतीश कुमार क्या है, बिहार में कुछ किए हैं? दारू बालू बस दुए उस पर ध्यान है। अपराध सीमा चरम पार है कि नहीं है? रोज मर्डर, हत्या, लूट, रंगदारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ जैसे आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोकल समस्याओं के बारे में बताइएगा। लोकल समस्या बहुत चीज है, क्या क्या बताइए। बहुत चीज है, लेकिन अभी आपने जब थोड़ी देर पहले बोला चिराग पासवान के बारे में, बहुत से लोगों का कहना है चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहते हैं, और नरेंद्र मोदी और भाजपा और मुख्यमंत्री जी जो है उनका गठबंधन है, तो वो उनके साथ है और अब वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे भरोसा करिएगा इन पे? और भी लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का अपना क्या है, वो तो नेपो किड है, उनके पास तो उनके जो पिताजी है उन्हीं का किया धरा है, तो कैसे भरोसा करते हैं? पिताजी काम करेंगे, वो पिताजी काम करेंगे, जो पिताजी उनका किया है ना वो करेंगे। वो चिराग पासवान करेंगे, जो उनका पिताजी कह गए हैं वो करेंगे, वो निकलेंगे तो करेंगे। नशे में सरकार है, नीतीश कुमार है। अच्छा, नशे की बात हुई है तो शराबबंदी पे भी राय जान ली जाए। यहाँ पे जो 20 के मिलता था अब 50 के मिल रहा है। जो 20 के मिलता था ना 50 कितने में लेके आए हैं? हम 200 का पी के अभी कुछ नहीं हुआ है। 200 का पी के आए हैं? कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ हमको। अब वो 50 पीते ना तो हम जाकर घर में सो जाते हैं। और बता, शराबबंदी फेल है या पास है? शराबबंदी को लेकर के क्या? बिल्कुल फेल है,
क्या दिक्कत है? तो बदलाव होगा। एक दिन में 200 करोड़ जा रहा है। बिहार में हमें ट्रेन नहीं, हम बिहारियों को रोजगार चाहिए और कहीं ना कहीं उसके दोषी हम बिहारी हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो क्या बदलाव के तौर पर किसको चुनोगे? बदलाव के तौर पे अभी विकल्प 70 साल बाद प्रशांत किशोर मिले हैं। जाति पाति धर्म को लड़ाकर यहाँ रोटी सेका जा रहा है। प्रशांत किशोर जी इससे पहले भी जिन पार्टी के साथ काम कर चुके हैं और उससे पहले भी उन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो लोगों का कहना है कि कैसे भरोसा करें उन पे। और दूसरा, प्रशांत किशोर जी को वोट कटवा के तौर पर भी देखा जाता है कि ये तो बस वोट काट रहे हैं। जब कोई भी काम करता है ना, जब क्रिएटर जैसे आप है, तो आप शुरू में काम किया होगा ना, तो बोला होगा कुछ नहीं उखाड़ सकती। आज यहाँ आइए ना तो आपके पीछे 100 लोग हैं, हम भी खड़े होकर आपको देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू देने के लिए बेचैन है, पागल है। तो ऐसा ही होता है और कुछ नहीं है। तो प्रशांत किशोर के बारे में और क्या बताइएगा? प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं उनका बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिहार के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग जो पार्टी विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अगर बात करती है तो उसे वोट करना चाहिए। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ताली बजनी चाहिए, अच्छी बातों पे तालियां बजनी रहनी चाहिए। और इतनी ही समझदारी के साथ जब वोटिंग का टाइम आए तो वोट देने भी आप लोग जरूर जाइएगा। तो वोटिंग की जब बात हो रही है, अभी एक मुद्दा चल रहा है वोटर लिस्ट में री एग्जामिनेशन को लेकर के, इसके बारे में क्या आप लोगों को पता है और क्या इस दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें अपने अपने पार्टी के लोग कुछ लोगों को बरगला कर मूर्ख बना रहे हैं, किसी पार्टी के हो बस मूर्ख बना रहे हैं। क्या करना है, हर साल बैंक में केवाईसी कराते हैं, राशन कार्ड में केवाईसी कराते हैं, तो एक बार क्यों ना वोटर लिस्ट में भी केवाईसी हो जाए। देखिए, सबसे बड़ा मूर्ख पता है कौन है? हम बिहारी। कभी सॉरी काट दीजिएगा, हम लोग मतलब बेकार, ठीक है, क्योंकि कभी जाति के नाम पे वोट देते हैं, कभी धर्म के नाम पे वोट देते हैं। अगर हम यादव है, कोई यादव अगर बीजेपी को वोट देता है तो लोग बोलेंगे आरजेडी को वोट दिया है। अगर कोई ब्राह्मण अगर आरजेडी को वोट देता है तो लोग की मानसिकता है कि नहीं ये बीजेपी को वोट दिया होगा। तो मानसिकता कहीं ना कहीं लोग को बदलना चाहिए। ये नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, मतलब 1 किलोमीटर आगे कम से कम 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। लोग दूसरे के घर से पानी भर के ला रहे हैं, दूसरे घर से। ये समस्या की बात है, कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा अतिक्रमण की बात है, इन सारी समस्या नहीं करता है, किसी का हिम्मत ही नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के आप लोग क्या स्थानीय विधायक हो गए, सांसद, इनके पास कभी गए कि नहीं? कुछ नहीं करता है ना मैम। क्या है? एक मिनट बताना होगा, क्या है ये? मैं पूरा निकल नहीं है, पे एक भी कॉल नहीं। क्या है ये? विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे। एक एक करके एक बार में बताएंगे ताकि लोगों को समझ में आए। क्या है ये? मैम, विकास की गंगा देख रही है। यहीं पे नीतीश कुमार आए थे, उनको नहीं देखा ये चीज, सामने हम जस्ट सामने आए। एक इसी पे मेरा बात याद आ रहा है, जैसे बिहार सरकार को हद दबावे, भोजपुरी में कहावत है, बिहार सरकार को हद दबावे, गाँव में विकास करवा दे। बिहार सरकार को हद गाँव में विकास करवा दे, अब बिना पाइप के चापाकल हलवा दे, कहत दबा के विकास करवा दे। एक और भोजपुरी में कहावत है, मतलब बाप दादा कहते थे कि जंगल का शेर तो धुआ गल का जी, जंगल का शेर तो धुआ गल का जी, आत्मज्ञान एकरा भेटा गल का जी। बात करता लमहर जनता का भलाई के, लागत चुनाव का सीजन आ गल का जी। इसी अंदाज में 2 शब्द नीतीश कुमार जी के लिए, अपने मुख्यमंत्री जी के लिए और विधायक जी के लिए बोल दीजिए। इसी अंदाज में बोल दीजिए। क्या? इसी अंदाज में 2 शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए अपने बोल दीजिए। क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्थिति हिल चुका है। कभी महिलाओं के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी पुरुषों के बारे में बोल देते हैं, कहीं फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा खींचने लगता है। मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान, वो चोर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चोर नहीं है, लेकिन अब मानसिक स्थिति उनका नहीं रहा, मुख्यमंत्री लायक नहीं है। यही बात है, देखिए सरकार बदला जाए। नीतीश कुमार आए थे ना, वो कल तोप दिया गया था,
कल वो जो है ना वो टूट गया। अच्छा, यहाँ से कभी पानी निकला है या नहीं निकला है? पानी निकलता था, एनी टाइम पानी चलता था, ठीक है। जब नीतीश कुमार आए वो कल खराब हुआ था, कल निकाल दिया गया और इसको टोप दिया गया। मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए पर्दा डाल दिया गया मुख्यमंत्री। आपका नाकामी छुपाने के लिए को तोप दिया गया ये चीजें, ठीक है। मैंने कि तोप गया था, तोप गया था इस चीज को, उनको सामने दिखना चाहिए ना, तो वो चीज वो तो पर्दा में हो गया। कल तो कल आदमियों को तोप दिया था वो तो। क्या बताइएगा इस बारे में थोड़ा और बताइएगा। कल तो कल है, आदमी को भी तोप दिया था, पूरा बांस उस लगाकर। प्रशासन जो थी, गार्ड तो जो था, वो आदमी को आने जाने नहीं दे रहा था, इससे बाहर नहीं जाना है, और पर्दा भी लगा दिया था। कुल मिलाकर कि नाकामियों पे काम नहीं किया जाता है, बस पर्दा डाल दिया जाता है, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। जब वो आए थे तो 1 मिनट के लिए उनका चेहरा नहीं देखे थे हम लोग। यहाँ का पब्लिक कितना एकमा क्षेत्र का पब्लिक है, 1 मिनट के लिए चेहरा उनका नहीं देखे थे हम लोग जब वो आए थे। पूरा उजर पर्दा जो होता है ना, पूरा पर्दा से वहाँ से लेकर आम डेयरी से लेकर वहाँ एकमा हाई स्कूल पर वहाँ तक पर्दा लगा था। आए थे, उतरे थे, इस तरह हाथ घुमाए और चले गए। बस उनका काम ही यही है, खाली इस तरह चला रहे हैं। बताइए, ये बिहार का सीएम बन सकते हैं? नहीं बिल्कुल। तो अगला सीएम कौन होगा? अगला सीएम किसान किशोर यही तो घूम रहे हैं, पाकी मोड़ी बुनी में भीग रहे हैं। इन्हीं को ना वोट देंगे हम लोग को। बताइए, जो गरीबों के लिए यहाँ पर पानी में डूब कर जा रहे हैं। बताइए, यहाँ पर पानी पर डूब कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार को बोलेंगे वहाँ पर जाने के लिए जाएंगे वो जाएंगे आज मोदी जी को बोल रहे हैं। आज मोदी जी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट बदल दीजिए, ये बदल दीजिए। ये बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बदलने से क्या होगा? चिराग पासवान या तेजस्वी यादव को बिहार दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र नहीं दिखाई दे रहा है। जो हिंदुओं को गंजन किया जा रहा है हिंदी बोलने पर, है कि नहीं दिक्कत? आप मीडिया आप जानते हैं, बिल्कुल। हिंदी भाषी पर दिक्कत हो, वहाँ पर हिंदी नहीं है सब, वहाँ पर गंजन हो रहा है। अभी कलकत्ता में एक लड़की का बलात्कार हुआ, क्यों नहीं तेजस्वी और राहुल बोले? एक इतिहास लेकर बोलते हैं। राहुल यही नहीं दिखाते हैं कि संविधान खतरा में है, देश खतरा में। ये दोनों आदमी खुद अपने आप खतरा में है, कोई खतरा में नहीं है। मोदी खतरा में खतरा में तो वो है, दोनों आदमी। हाँ, तो आप किसको चुनने वाले हैं? नीतीश को। हाँ, नीतीश कुमार को तो लोग पलटू राम कहते हैं, और दूसरा ये कि उनका स्वास्थ्य भी अब खराब रहने लगा है, तो उनका विकल्प तो पुत्र है या चिराग पासवान है। चिराग पासवान तो उन्होंने कहा है कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे सारे 243 सीटों पे। चिराग पासवान ने कहा है कि वो सभी 243 सीटों पे अलग से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह तो पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 5 सीट लए हैं ना, अगला बार फिर पर सीट लेंगे। मोदी जी खतरे में है, नरेंद्र मोदी। चिराग पासवान बढ़िया है, एथी भान बढ़िया है, सरकार बढ़िया बा ना तेजस्वी।